तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallels or coincident। मतलब हमें बिना ग्राफ बनाए हमें बताना है कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इंटरसेक्ट मतलब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कहीं कट करेंगी, तो उन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा कंडीशन होता है अगर दोनों लाइन पैरेलल बने, मतलब एक दूसरे को कभी भी मीट ना करें, तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं, मतलब उस लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और लास्ट में होता है कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन जस्ट इसी के ऊपर बनती है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो बिना हमें ग्राफ बनाए पता करना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी और पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो सबसे पहले पता करते हैं, मतलब बताता हूं मैं। इसके ऊपर 3 कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन है कंडीशन नंबर 1, a1 by a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये है हमारी पहली कंडीशन। अगर ऐसा कहीं दिख जाए a1 by a2, पहली बात a1 a2 b1 b2 ये सब क्या है? a1 a2 क्या है? a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट a1, दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट a2, इसी तरह b1 b2 c1 c2। समझ में आया? तो इस केस में होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। दूसरी कंडीशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस केस में होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है। लास्ट कंडीशन जिसमें क्या होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, मतलब तीनों इक्वल आ गए, तो इस केस में होता है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। और इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखो अब हम इनके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है +8, c2 कितना है -9। तो a1 by a2 निकालते हैं, पहले कितना होगा 5/7, फिर b1 by b2 निकालते हैं -4/6, तो ये कितना हो जाएगा -2/3। अब 5/7 और -2/3 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। इसका मतलब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब क्या होगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है a1 इक्वल टू 9, a2 इक्वल टू 18, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 6, c1 इक्वल टू 12, c2 इक्वल टू 24। अब a1 by a2 कितना आया? 9/18 मतलब 1/2। इसी तरह b1 by b2 देखते हैं, 3/6 मतलब 1/2। और फिर उसके बाद c1 by c2 देखते हैं, तो वो कितना है 12/24 मतलब 6 2 12, 6 4 24, 2 1 2 2 और 2, तो ये कितना है 1/2। तो मतलब a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 सब इक्वल टू 1/2 आए। तो इसका मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये हो गया कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में a1 इक्वल टू है 6, a2 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3, b2 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 10, c2 इक्वल टू 9। ठीक है। तो a1 by a2 करेंगे तो कितना आएगा 6/2 मतलब 3, और b1 by b2 करेंगे तो कितना आएगा -3/-1 मतलब 3। ठीक है। और c1 by c2 करेंगे तो कितना आएगा 10/9, जो कि को प्राइम नंबर है और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये कौन सा कंडीशन होता है? ये होता है पैरेलल लाइंस का केस। ठीक है।
बस इस तरह का क्वेश्चन आया तो तुम्हें इस तरह सॉल्व करना है, बस कंडीशन याद रखनी है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, लास्ट a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 ये क्या होता है पैरेलल लाइंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखें।